जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की ममता बनर्जी सरकार की आखिरी कोशिश भी दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने एक एक करके तृणमूल कांग्रेस सरकार के सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए, अपनी सारी कानूनी जादूगरी के बावजूद भी अदालत को यह विश्वास नहीं दिला पाए कि चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान पूरी तरह से असंवैधानिक या फिर मनमाना या फिर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। सुनवाई के दौरान जो दोस्तों सबसे तीखा और निर्णायक झटका ममता सरकार को लगा है वो ये है कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की सुरक्षा और देखभाल का जो दायित्व है वो राज्य सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं। अगर बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं या फिर उनकी हत्या की जा रही है या फिर वो खुद ही सुसाइड कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है। ये एक वाक्य में दरअसल ममता बनर्जी के पूरे नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने चूर चूर कर दिया। तृणमूल कांग्रेस पिछले कई महीनों से यह चिल्ला रही थी कि चुनाव आयोग बीएलओ को सुरक्षा नहीं दे रहा, इसलिए एसआईआर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दूसरा दोस्तों बड़ा झटका तब लगा जब अदालत ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि केवल इस आधार पर कि राज्य सरकार एसआईआर नहीं चाहती है, यानी कि ममता सरकार एसआईआर नहीं चाहती है, हम संवैधानिक संस्था के काम को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मतदाता सूची के शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है तो भी आयोग अपना काम करेगा। यानी कि ममता बनर्जी का हम एसआईआर नहीं होने देंगे वाला अहंकार अब सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कपिल सिब्बल की सारी दलीलें फुस साबित हुई हैं दोस्तों। कपिल सिब्बल ने अपनी पुरानी शैली में लंबे लंबे तर्क दिए सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, इतने बड़े पैमाने पर नाम काटना असंवैधानिक है, बीएलओ को धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। ये तमाम जो दलीलें थी वो ममता के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हर तर्क का एक एक करके जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। 2015, 2016 और अब 2021 में भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तब तृणमूल कांग्रेस ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी। नाम काटने से पहले तीन तीन बार नोटिस घर घर जाकर के सत्यापन और आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है। इससे ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया। बीएलओ की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य सरकार विफल होती है तो इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर नहीं फोड़ा जा सकता। परिणाम क्या निकला दोस्तों? कपिल सिब्बल को अंत में यह कहना पड़ गया कि हम हाई कोर्ट फिर से जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हार स्वीकार करके पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों से दोस्तों लाखों फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और इसकी बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास में भेजी गई है। यह बात खुद राज्य सरकार के आंकड़े और चुनाव आयोग की प्रारंभिक जांच बता रही है। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव और उसके बाद में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिले असामान्य रूप से भारी मत प्रतिशत का एक बड़ा कारण यही बोगस वोटर थे। चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करवाया तो तृणमूल को लगा कि उसकी वोट बैंक मशीनरी खतरे में पड़ चुकी है, इसलिए पहले धमकियां दी गई, फिर बीएलओ पर हमले की बात कही गई, फिर कोर्ट में रोक की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में फर्जी मतदाता बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आज की सुनवाई ने दोस्तों तीन बातें स्पष्ट तौर पर साफ कर दी हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है। चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान अब तेजी से चलेगा। लाखों फर्जी वोटरों के नाम काटे जाएंगे जो भी फर्जी वोटर हैं। साल 2026 के विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को अब बोगस वोटों का जो सहारा है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। यह चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील भी जब ममता बनर्जी को नहीं बचा पाए तो समझिए कि मामला कितना संजीदा और कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ आयोग की जीत सुनिश्चित की है बल्कि पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को भी उन तमाम लोगों से मुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया है जो फर्जी वोटों से सत्ता पर काबिज होने का लगातार इतने समय से खेल खेलते रहे हैं।
ममता बनर्जी अब चाहे कितना चिल्ला लें, कोर्ट का दरवाजा कितना भी खटखटा लें या फिर सड़क पर उतर आए, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह बता रहा है कि फर्जी वोटरों की राजनीति का अंत अब शुरू हो चुका है और उसका सबसे बड़ा नुकसान साल 2026 में तृणमूल कांग्रेस को अब उठाना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी जिस एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताती रहीं, ममता बनर्जी ने जिस एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हथकंडा बचा होगा जो ममता बनर्जी ने अपनाया ना हो। चाहे फिर वो केंद्र सरकार को धमकाना क्यों ना हो, चाहे फिर वो चुनाव आयोग के खिलाफ में अनर्गल जो बयानबाजी है वो करने का सिलसिला हो, चाहे फिर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतर करके उन तमाम लोगों को बहकाना हो, उन तमाम लोगों को गुमराह करना हो, सड़क पर एकजुट होने के लिए कहा गया हो कि चुनाव आयोग के खिलाफ में मोर्चा खोलना है, लेकिन कोई नहीं आया। ममता के इस बुलावे पर सड़क पर कोई नहीं उतरा। फिर ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट से भी झटका खा लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपने महंगे महंगे वकील खड़े कर दिए और अब कपिल सिब्बल भी ममता बनर्जी को बचा नहीं पाए हैं। कपिल सिब्बल की जो बड़े बड़े तर्क, जो बड़ी बड़ी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, उन तमाम दलीलों को खुले तौर पर ठुकरा दिया गया है। एक बेहद ही दिलचस्प वाक्य निकल करके सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से एक फिगर, एक नंबर पेश किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने कि जो हमारी डेडलाइन है इस एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट करने की, इस एसआईआर की प्रक्रिया को 11 दिसंबर तक कंप्लीट किया जाना है। और अगर हम काम के कार्यभार को देखें, क्योंकि इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई कि बीएलओज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बीएलओज जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रेशर झेल रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से एक फिगर दिया गया कि हर एक जितने भी अभी बीएलओज हैं उनके ऊपर तकरीबन 1200 फॉर्म पर हेड का काउंट आता है। यानी कि एक बीएलओ को पूरे महीने में 1200 फॉर्म फिल करवाने हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, और ये डेली का होता है तकरीबन 40 फॉर्म। यानी कि एक बीएलओ को 40 फॉर्म एक दिन में फिल करवाने हैं, तब जाके ये टास्क कंप्लीट हो पाएगा। तो इस पर कपिल सिब्बल ने तुरंत बीच में टोकते हुए ये जवाब दिया, सवाल किया, मैं ये कहूंगा सीजीआई सूर्यकांत को लेकर के। उन्होंने कहा कि जज साहब, एक जो बीएलओ है उसको 40 फॉर्म डेली भरने हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर 100 लोग रहते हैं और वहां पर उस बिल्डिंग में सीढ़ियां नहीं हैं, तो ऐसे में एक बीएलओ को बार बार इधर से उधर चढ़ करके जाना, इसमें वक्त लगता है। और जाहिर सी बात है वक्त लगता है, ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है जो भी कपिल सिब्बल ने कोट करी है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि जिस बिल्डिंग में 100 लोग रहते हैं, जो कपिल सिब्बल साहब ये तर्क दे रहे थे, क्या उसमें लिफ्ट नहीं होगी? जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग में 100 लोग रहते हैं, उसमें लिफ्ट नहीं है, बीएलओज को इधर उधर जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी, देखिए किसी भी बिल्डिंग में अगर 100 लोग दोस्तों रह रहे हैं तो वो बिल्डिंग बहुत छोटी बिल्डिंग नहीं होगी जिसमें लिफ्ट की सुविधा ना हो। वो बिल्डिंग एक बड़ी बिल्डिंग होगी जिसमें 100 लोगों का आशियाना है, तो यकीनन तौर पर उसमें लिफ्ट भी होगी। लेकिन इसको भी नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यह साफ कहा कि अगर आपको लगता है कि एक बीएलओ 40 फॉर्म दिन में भरवाने में सक्षम नहीं है, तो फिर यह जिम्मेदारी किसकी है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है? जवाब है नहीं। इसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार में किसकी कमान है? ममता बनर्जी की। तो बीएलओस के जो हेड काउंट्स हैं उनका जो कहीं ना कहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो काउंट कम है, ये काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नंबर ऑफ बीएलओस का जो काउंट है उसको आप इंक्रीज करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई भी बीएलओ सफर भी कर रहा है तो इसके लिए भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। वो अगर परेशान भी है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की है। इसलिए ममता बनर्जी, आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। आप इस मामले पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए अपने तमाम घुसपैठिए वोटरों को बचाने के लिए। तमाम बोगस वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने का जो काम एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है, आप उस पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए।
और आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि 2026 के चुनाव में आपकी सत्ता जो है बेदखल होने वाली है, आप यहां से अलविदा होने वाली है। आप भूल जाइए ये चीजें। फिलहाल आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप नंबर ऑफ बीएलओज का जो काउंट है वो प्रॉपर रखें, और अगर कोई बीएलओ छुट्टी भी मांग रहा है तो उनको छुट्टी दी जाए। पूरी जिम्मेदारी यानी कि उनकी वेल बीइंग की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ममता बनर्जी की है। और इसलिए अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब भी ममता को नहीं बचा पाए। कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला चुनाव आयोग के हक में ही सुना दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।